बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 9 काल यानी टेंस। काल किसे कहते हैं? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय यानी टाइम। समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, या फिर कह सकते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल का पहला भेद होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल में बीते हुए समय का पता चलता है। जो घटना बीत चुकी या हो चुकी वो भूतकाल में आती है। जो कार्य जारी है, जो चल रहा है, वो वर्तमान काल है। और आने वाले समय में होने वाला काम या घटना भविष्य काल कहलाती है। आइए इसे पढ़ते हैं। काल का अर्थ है समय। राहुल स्कूल जाता है, राहुल स्कूल गया, राहुल स्कूल जाएगा। यहाँ पर 3 वाक्य अलग अलग दे रहे हैं जो अलग अलग समय का हमें बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में वर्तमान काल का बोध होता है, जा रहा है। दूसरे काल में भूतकाल यानी ये जा चुका, गया। और तीसरे वाक्य में जाएगा यानी भविष्य काल, आने वाले समय का बोध हमें करा रहा है। अर्थात आने वाले समय में काल के साथ क्रियाओं के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है, यानी समय का पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी देता है, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो बीता हुआ समय है, जो समय निकल चुका, उसमें वो काम होने का पता चलता है, वो भूतकाल कहलाता है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को मारा, वो मार उन्होंने पहले पुराने समय में दिया, तो यानी वो क्या हुआ? भूतकाल का उदाहरण। नमन बाजार गया था, मैंने पढ़ाई की थी, ये सभी क्या है? भूतकाल के उदाहरण। जो बीते हुए समय में कार्य होते हैं वो भूतकाल में कहलाते हैं। दूसरा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। जो समय इस समय चल रहा है वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे ही वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, यानी भाषण जारी है। लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियों का गीत गाना चालू है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चों का मैदान में खेलना जारी है। इन तीनों वाक्यों में वर्तमान काल के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें क्रिया चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही होती है। तीसरा है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, जो आने वाले समय में आने वाले समय का बोध कराते हैं। यह कोई कार्य आने वाले समय में होने वाला हो, वो भविष्य काल है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नैनीताल। तो जाएंगे यानी आने वाले समय में जाएंगे। कल हमारा मैच होगा यानी आने वाले समय में होगा। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। इन तीनों वाक्यों से पता चल रहा है कि ये सभी घटनाएं आने वाले समय में होंगी, अतः ये भविष्य काल के उदाहरण है। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। हमने जाना काल के 3 भेदों को। आइए उस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। भूतकाल में बीते हुए समय का पता चलता है, वर्तमान काल में अभी के समय का पता चलता है तथा भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।